वेलकम लाइफ इज़ सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार मछली का सालन। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसकी महक पूरे घर में महकेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो मछली ली है। मछली आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। उसके अंदर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून के करीब नमक, हाफ़ टी स्पून के करीब ही लाल पिसी हुई मिर्चें, और इसमें डाली है 1/4 टीस्पून हल्दी, और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको कर लूँगी मैं मिक्स करने के बाद इसको मैंने फ्राई करना है। और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्विक रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और इसको फ्राई करने के बाद ये झटपट से तैयार हो जाएगी जल्दी से। तो ये देखें, बहुत अच्छी तरीके से हाथों की मदद से ही मैंने इसके ऊपर मसाला सारा लगा लिया है। और बहुत अच्छी तरीके से इतना कम मसाला लगाने से ही इसमें बहुत ही अच्छा जायका आएगा। इसको मैं कर लूँगी अब 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया था जिसके अंदर मैं इसको फ्राई करूँगी। और 1 मिनट ही इसको सिर्फ फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। उलट पुलट करते हुए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और जब दोनों तरफ से फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी, और निकालने के बाद फिर आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। तो ये देखें, इसके ऊपर कलर आ चुका है, मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है, और 1 से 1.5 मिनट ही मैंने इसको फ्राई किया है। और अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तैयारी। एक कढ़ाई मैंने ली है जिसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप सरसों का ऑयल, और जो ऑयल इसमें बचा था मछली फ्राई करते हुए वो भी मैंने डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून मैं डालूँगी इसके अंदर मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून ही मैं डाल रही हूँ उसमें राई दाना। और जब ये चटकने लगेगा तो फिर इसके अंदर मैं डालूँगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था, और वो पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अब मैं इसको इतना भूनूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। और जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और लाइट सा कलर आ जाएगा इसके ऊपर, तो इसके अंदर शामिल करूँगी कुछ मसाले, जिसके अंदर है 1 अदद ये बड़ी इलायची है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। दालचीनी का 1 पीस है 1 इंच का, और इसी के साथ ही बादियान का हाफ़ फूल है, और 3-4 लौंगे हैं, और 4-5 काली मिर्चें हैं, और इसी के साथ ही 2 तेज़पात के पत्ते हैं। और अब मैं इसको भूनूंगी इस मसाले के साथ, प्याज के साथ। और इसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इस गरम मसाले की। और ये देखें, कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है और लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून ही ज़ीरा मैंने इसमें डाला है। इसको भी मैं भूनूंगी 1 मिनट के लिए। और ये देखें, 1 मिनट तक मैं इसको भूनूंगी, और मज़ीद इसके अंदर कुछ मसाले शामिल होंगे। और इन मसालों में है नमक हाफ़ टी स्पून, और हल्दी हाफ़ टी स्पून, थोड़ी सी और मैं डाल देती हूँ। और इसी के साथ ही लाल पिसी हुई मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून, लाल कश्मीरी मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून, और बहुत ही अच्छा कलर आएगा कश्मीरी लाल मिर्चों से। और 1 टीस्पून है इसके अंदर पिसा हुआ धनिया, और थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब मैंने ली है अजवाइन। और अब इन मसालों को मैं बहुत अच्छी तरीके से आधे मिनट तक मिक्स करूँगी, और लो मीडियम फ्लेम कर दूँगी ताकि ये मसाले जले नहीं। और 3 से 4 टेबल स्पून अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद मज़ीद मैं इसको भूनूँगी, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी ताकि इनकी खुशबू मसालों की इस सारे मसालों में भी आ जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। ये देखिए, तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ़ कप दही, और दही को भी मैं मिक्स कर दूँगी बहुत अच्छी तरीके से इन मसालों में। मसाले हमारे बहुत अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब मैं इसको मिक्स करने के बाद कवर कर दूँगी। 2 से 3 मिनट ही कवर करूँगी, बीच में चेक करती रहूँगी, और जब दही का पानी इसमें खुश्क हो जाएगा तो ये देखें, ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और मसाले भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। बहुत ही झटपट, बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार हमारी ये मछली तैयार हो रही है। मेहमानों की फरमाइश पे तैयार हो रही है। और ये देखें, अब मैं इसके अंदर फ्राई की हुई मछली डाल दूँगी, और मछली डालने के बाद मैं इसको बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करूँगी। और मछली बहुत ही ज़्यादा सॉफ़्ट हो चुकी है क्योंकि मैंने इसको फ्राई भी किया है, तो बहुत ही हल्के हाथों से इसको चलाना है। और ये देखें, ऑयल आप देखें किस कदर अच्छा आया है, बहुत ही अच्छे कलर के साथ। थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसमें डालूँगी, 2 से 3 हरी मिर्चें डालूँगी, और इसको भी मैं मिक्स कर दूँगी।
और मिक्स करने के बाद इसके अंदर से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। और अब मैं इसको ये देखें कवर कर दूंगी तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि बहुत ही अच्छा सा कलर भी इसमें आ जाए, हरा धनिया और हरी मिर्ची की खुशबू भी आ जाए। और 2 से 3 मिनट कवर करने के बाद अब मैं करूँगी इसको डिश आउट। आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार ये तैयार हुई है मछली। और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह एक और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।